दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और साथ ही साथ में दीपावली असली दिवाली समाजवादियों की बनेगी। अब बीजेपी की दिवाली नहीं दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि बीजेपी से जनता नाराज है। बीजेपी से सभी जनता के सभी वर्ग नाराज हैं, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो, सभी वर्ग के लोग परेशान हैं बीजेपी से। तो इसलिए अभी चाहे 2022 का इलेक्शन होगा, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आएगी, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसके साथ साथ आप चूँकि कश्यप मछुआ निषाद बिरादरी को भी आप चूँकि बिरादरी के प्रमुख नेता माने जाते हैं, इन लोगों को क्या कहेंगे इनके विकास के लिए? देखिए, हमारी सरकार बनी थी जब समाजवादियों की सरकार थी, तभी इनके विकास और तरक्की के रास्ते खोले गए। और किसी भी का, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे बीएसपी की रही हो, सब लोगों ने कोई एक भी जियो जारी समाज के लिए नहीं किया। कश्यप, निषाद, बिंद, धीवर, मल्ला, कांर, केवट, गुड़िया, माझी, किसी के लिए नहीं किया। माननीय नेताजी ने जारी किया था और माननीय अखिलेश यादव जी ने इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया था। महर्षि कश्यप निषाद राज जयंती की थी। 87 योजनाओं में 7.5% आरक्षण दिया था। मछुआ आवास को लोहिया आवास करने का काम किया था। रोजी रोजगार देने का काम किया था। बालू खनन, मोरंग, तालाब के पट्टे देने का काम किया था। सिंघाड़े के पट्टे के लिए देने काम किया था। आपके मछली पालन के पट्टे के, मछली पालन की कई योजनाएं चलाई थी। मत्स्य पार्लर वगैरह बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मत्स्य पार्लर और कई चीजों पे सब्सिडी देकर कई स्टॉल लगवाए थे। प्रदेश में हम लोग खुद मंत्री थे तो कई जगह वो किया, लेकिन आज सब कुछ बंद हो गया बीजेपी की सरकार में। और सबसे ज्यादा बीजेपी ने वोट लिया, इन दलित बैकवर्डों का सबसे ज्यादा वोट लिया। सबसे ज्यादा शोषण भी अब दलित बैकवर्ड का हो रहा है बीजेपी सरकार में। बीजेपी सरकार को अब ये सब वर्ग मिलके बीजेपी सरकार बताएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को याद कर रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश का कोई भविष्य उज्जवल कर सकता है, नेता कोई है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है और कोई नहीं। यानी कि पुनः वापसी अखिलेश सरकार की पुनः वापसी होगी, क्योंकि जनता परेशान है, किसान परेशान है। हम लोग गांव खलिहान में लोगों से मिलने वाले लोग हैं, बातचीत होती रहती है, सब परेशान है। नौजवान आज डिग्रियां लेके गांव में बैठा है। नौजवान डिग्रियां पढ़ पढ़ के, बड़ी बड़ी डिग्रियां खेती किसानी वालों ने पढ़ाई, किसी ने खेत बेचा, किसी ने कर्जा लिया, किसी ने फसल बेची। आज नौकरी नहीं है तो ये क्या दे रहे हैं? ये केवल झूठी। जब माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी थी। कई बड़ी बड़े उद्योग लगाए थे, फैक्ट्रियां लगाई थी, कंपनियां ले आए थे, कई रोजी रोजगार के संसाधन दिए थे, हॉस्पिटल खोले थे और एम्बुलेंस चलाई थी। सारी चीजें, सब जगह रोजी रोजगार कहीं न कहीं मिला। 100 नंबर चलाया, कानून व्यवस्था दुरुस्त की। आज तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बेटियां निकल नहीं सकती। कहा जाता था कि उनकी सरकार में कि काम बोलता है, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है उससे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं, आने वाले समय में अब त्यौहार आ रहा है, कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे त्यौहार में? कैसे त्यौहार मनाए कोरोना में? देखिए, ये अखिलेश जी का तो काम बोलता था, बीजेपी के कारनामे बोल रहे हैं। और अखिलेश जी का तो काम अभी भी बोल रहा, हर गांव में बोल रहा। जनेश्वर मिश्रा गांव बोल रहा, लोहिया गांव बोल रहा, और आपके क्या कहते हैं, समाजवादी पेंशन बोल रही है, आपका लैपटॉप बोल रहा है कि मैं अखिलेश यादव हूँ। गांव गांव माननीय अखिलेश यादव जी का नाम बोल रहा है, गांव गांव नाम माननीय अखिलेश यादव जी का बोल रहा है। इसलिए अखिलेश यादव जी का मुकाबला वर्तमान में राजनीति में कोई चीफ मिनिस्टर उत्तर देश का नहीं कर सकता। जो काम उन्होंने किए थे उस काम का मुकाबला आप जनेश्वर मिश्रा गांव, लोहिया गांव, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हॉस्पिटल, रिवर फ्रंट, सब कुछ तो उन्होंने बनाया। और सब कुछ ये तो उद्घाटन कर रहे हैं, और कुछ इनके पास कोई काम ही नहीं है। उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम इतनी नौकरियां, अरे कोई नौकरी मिली नहीं। झूठ बोलने का अगर दुनिया में कहीं कोई अच्छा संगठन है तो वो बीजेपी है। कितनी सफाई से झूठ बोलती, कितनी व्यवस्थित तरीके से झूठ बोलती कि झूठ उनका सच प्रतीत हो, इसके लिए व्यवस्था करते हैं वो। अब आप संदेश क्या देना चाहते हैं कोरोना काल में दीपावली कैसे मनाएं? देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से, कोरोना महामारी में भी जिस तरीके से लूटने का काम किया है,
बीजेपी के नेताओं ने और सरकार ने गरीब लोगों को मास्क तक तो नहीं दिया। इस सरकार ने पैसा तो पता नहीं कितना इकट्ठा हो गया, सारे काम रुक गए, सब पैसा कोरोना फंड में आ गया, लेकिन कोरोना फंड को हुआ क्या? कोरोना फंड में भी भ्रष्टाचार किया। हम इस दीपावली के अवसर पर हम प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं कि और उनके दीपावली अच्छी हो, शुभ हो, उनके घर में और प्रदेश में तरक्की के रास्ते खुले। लेकिन इस दीपावली में मैं जो कोरोना महामारी के समय में है, मैं सभी लोगों को अनुरोध करता हूँ कि सावधानी बरतते हुए, कोरोना महामारी का ध्यान रखते हुए दीपावली मनाएं और हमारे प्रदेशवासियों के लिए दीपावली शुभ हो। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये दीपावली सभी लोगों के लिए